एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला चौपदे घर पहला। तेरा नाम करी चनड़िया जे मन उरसा होए करनी जे रलै घट अंतर पूजा होए। अभी राग आसा समाप्त हुआ, अभी राग गुजरी शुरू हो रहा है। तो पहला शब्द गुरु नानक साहब का है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये मूल मंत्र है, ये हर शब्द में आया है। किसी चीज को भी शुरू करने से पहले गुरु अर्जन देव जी ने ये लिखा है। अब राग गुजरी शुरू होता है तो इसमें भी मंत्र आया। यही मंत्र है जो हम सबको पढ़ना चाहिए। लोग तो बड़े विचारों में पड़े हुए हैं ना। दरअसल में इसको मूल मंत्र कहते हैं। इसी से ही रूहानियत शुरू होती है। एक ओंकार का मतलब है परमात्मा एक है, ओंकार उसका बनाया हुआ है। वो जो एक है वही सतनाम है, जो एक है वही कर्ता पुरख है, जो एक है वही निर्भव है, जो एक है वही निर्वैर है, और वो एक है अकाल मूरत है, उसका कोई नाश नहीं होता, अजूनी है सैभं गुर प्रसाद, वो जोनियों में नहीं आता और उसको गुरु की कृपा से पाया जा सकता है। ये हर जगह दिया हुआ है। अभी हम शब्द लेते हैं। राग गुजरी महला पहला चौपदे। चौपदे का मतलब है 4 पदों वाले ये शब्द है। 4 स्टैंजास हैं। ये राज गुजरी में गुरु नानक साहब की बानी, 4 बंदों वाली बानी इसको कहते हैं। पेज नंबर क्या है बहन जी? 489 पेज है। तेरा नाम करी चरणाठिया जे मन उर्सा होए। हे प्रभु, जे मैं तेरे नाम की याद में चंद्र तेरी जो नाम की याद है वो चंदन की लकड़ी बनाओ। उर्सा कहते हैं जिसमें चंदन को रगड़ा जाता है, और उस चंदन को मन के साथ रगड़ूं, मन भी खुशबूदार हो जाए और चंदन भी किस जाए। क्योंकि आप देखो, जब हम अपने मंदिरों में जाते हैं तो वो सुबह चंदन की लकड़ी को घस के अपने माथे पर लगाया होता है बंदे। उसका क्या मतलब है उसमें हम नहीं जाएंगे, पर आप देखो हर एक पंडित, हर एक आदमी ऐसे लगाता है, लोग घरों में भी लगाते हैं। यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं, मैं तेरे नाम की नाम का चंदन मिल जाए मेरे को, और उसको मन के पत्थर से रगड़ूं, और वो पत्थर से जो आनंद आएगा वो तेरी खुशबू होगी, और उस तरह हम अपनी सोच को जोड़ूं। आगे बोलते हैं। करनी जे रलै घट अंतर पूजा होए।
करणी कुंगू जे रलय। करणी कहते हैं जो हमारी रहत है। कुंगू कहते हैं केसर को। केसर बड़ा पवित्र गिना गया है और केसर की बहुत कम फसल होती है। मैंने केसर की खेत कश्मीर में देखे हैं, वहाँ केसर उगता है। कहते हैं जो मेरी सोच है, मेरी अकल है, मेरी रहनी है, वो कुंगू की तरह खुशबूदार और उतनी सुंदर हो जाए, और तेरा नाम जो है वो चंदन बने, और मेरा मन जो है उस पर रगड़ा जाए, और मेरी जो करनी है वो केसर की तरह पाक और पवित्र हो जाए। कहते हैं अगर ऐसा बन जाए, घट अंतर पूजा हुए, फिर मेरे अंदर में पूजा होगी। फिर भी लेके वो बाहर पूजा नहीं करनी। देखो जो बाहर की पूजा करते हैं वो ठीक करते हैं, उनको हमने कुछ नहीं कहना, क्योंकि जब तक बच्चे को पूर्णे नहीं डालने जाते। पूर्णे जानते हो, जब हम पट्टी लिखते थे ना पहले, तो पेंसिल से टीचर हमारा उस पर लिख देता था, उस पर अलग पे पे टे से लिखते थे हम, पूर्णे डालता था। पंजाबी में पढ़नी हो, हिंदी में पढ़नी हो, तो वो पेंसिल से लिख दे, हम स्याही से लिखते हैं। करणी कुंगू जे रले, और हमारी करनी जो है खुशबूदार और इतनी सुंदर और पवित्र हो जाए, घट अंदर पूजा होए, और फिर मेरी सुरत शब्द के साथ जुड़ जाए, उसको पूजा कहते हैं। ये गुरु नानक साहब की वाणी है। अभी इसमें बिल्कुल साफ आ गया। आगे चलते हैं जी। पूजा की चैन ते आइए। कहता है पूजा कीचे, नाम त्याइए। जब हम पूजा करनी चाहिए, वो कैसे पूजा कैसे होगी? कहते हैं जब हम अपनी सुरत शब्द में जोड़ेंगे तो। नाम तो नाम हो गया, नाम के मांग को औकड़ होगी। त्याइए का मतलब उस पर मेडिटेट करें। जब हम अपने ख्याल को चंदन की और मांग की लकड़ी और कुंगू की रहनी, पूजा कीचे नाम त्याइए, फिर हम पूजा करें और नाम पर मेडिटेट करें, ये हमको करना चाहिए। इसमें कौन सी चीज लगी? कुछ भी नहीं लगा। कहते हैं वास्तव में ये तेरी याद है ना, चंदन की लकड़ी खरीदनी नहीं है। कहते तेरी याद है ना, वो चंदन है, और मेरा मन जो उसका सिमरन करता है वो उर्सा है, मतलब जिस पर रगड़ा जाता है। और जो मेरी रहनी है वो इतनी पवित्र हो जाए, जिसका कुंगू होता है, जिसको हम वो केसर कहते हैं, सैफरॉन जिसको कहते हैं। कहते हैं अगर इस तरह का सोच बन जाए तो मेरा शरीर जो है ये मंदिर बन जाता है और मेरे अंदर पूजा होती है। और सबकी यही हालत है। आगे चलते हैं, रहो। पूजा की जय नाम ध्याये, बिन नामे पूज न होई। रहो। बाहर देव पखालिय है, जे मन तो वह कोय। जैसे हम बाहर देवी देवताओं को नहाते हैं, नहलाते हैं, साफ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, कहते हैं अगर हम इसको ऐसा अपने अंदर को साफ करें, अंदर साफ कैसे होगा? सिमरन से, ध्यान से, अच्छी करनी से, किसी की निंदा ना आ जाए, किसी का हक ना मारा जाए,
किसी के बारे में बेईमानी ना सोची जाए। मेरे सामने बहुत सारे संकट आते हैं, सामने चीजें देखता हूं मैं चाहता हूं इधर बोलूं, पर मेरे बोलने से बीसों का दिल दुखेगा, क्योंकि लोग जो हैं बातें तो करते हैं लेकिन दिल में बेईमानी रखी हुई है। बाहर देव पखालिए, हम देवताओं को बाहर नहलाते हैं, कहते हैं वो नहलाना भी इसमें आ जाएगा। जे मन धोवे कोई, अगर अपने मन तो धो लिया तो समझो देवताओं को नहला दिया आपने। मतलब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में गुरु नानक साहब समझा रहे हैं। आगे जी। बाहर देव पखालिए, जे मन धोवे कोय, झूठ लहे ज्यो मांजिए, झूठ उतर जाएगी। बयाना होए। झूठ कैसे उतरेगी? हम झूठ को विम से साफ करते हैं, स्वा से साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, कई तरह के साबुनों से साफ करते हैं। कहते हैं झूठ ऐसे नहीं जाती। बर्तनों की झूठ तो चली गई, हमारे अंदर की झूठ कैसे जाएगी? झूठा तो अंदर हुआ है। झूठ लहे जियो मांजिए, जिस वक्त आत्मा से सिमरन करेंगे ना, जो सिमरन सुर से होता है, वो सिमरन करने से हमारी जीव की पवित्रता होती है। जीव का भी पवित्र होती है, मन भी पवित्र होता है जिस वक्त हम सिमरन में आते हैं। मोख प्याना होए, तब हम लिबरेटेड हो जाएंगे, मोक्ष को पालेंगे। और उस आजाद हो जाएंगे। प्याना मतलब जिस दुनिया से हम आजाद हो जाएंगे, मतलब मोक्ष हो जाएगी। मोक्ष का जो तरीका बताया है, झूठ लहे जियो मांजिए। झूठ जो सिमरन करना है, सिमरन का मतलब ही है, जब वो कहते हैं ना, वो कहते हैं मेरा सिमरन नहीं पक्का, कहते हैं उसका सिमरन पकाओ, फिर कहते हैं सिमरन करो, फिर कहते हैं सिमरन करो। क्योंकि सिमरन कर करके भी हमने झूठ बढ़ते जाते हैं। किस वक्त बढ़ते हैं झूठ? कैसे बढ़ते हैं सिमरन करके? जिस वक्त हम सिमरन भी कर रहे हैं और गलत सोच रहे हैं, तो वो झूठ बढ़ती जाती है। सिमरन करते हैं तो ध्यान जिस अंदर करेंगे तो झूठ साफ होएगी। हाँ जी। अभी कई दफा सोचते हम कि सत्संग लंबा हो जाए। मैंने 3-3 घंटे सत्संग करे हैं, सबको पता है, लेकिन अभी मैं इतना नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। तो अगर मैं ज्यादा लंबे सत्संग करूंगा तो मुश्किल होगी। और ये हुक्म भी मेरे को ऐसा ही है, झूठ लहे जियो मांजिए, मोख प्याना होए। फिर कहते आगे करते हैं जी। पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे। जो पशु है ना इस धरती ऊपर, मानुष का भी से सिरंग, पशु पक्षी है ना, ये इंसानों का भी सिरमौर गिने गए। अभी मैं देख रहा था आधा घंटा पहले, बाहर की तरफ एक दूर से गाय आई थी। वो गाय नीचे सड़क पर थी, एक दूसरे से बछड़ा आया था, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था, और अगर वो नीचे गिरे तो उसकी टांग टूट सकती थी। उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। गाय उससे कम से कम नहीं तो 30-40 गज दूर खड़ी थी। गाय ने उस बछड़े को देखा तो उसका रास्ता बताने के लिए चली गई।
मैं आपको बड़ी जिंदा बात बता रहा हूँ। अभी उसको बोली नहीं आती, इशारा नहीं कर सकती, उसने एक दरख्त की टाहनी खींच के अपनी तरफ, तो उसको बोलती इधर से आ जा, और वो बछड़ा उधर से आने लगा। मतलब ये भाईचारा पशुओं में भी है, लेकिन हम इंसान की औलाद होके कोई अपने आप को मोमन कहता है, कोई दूसरे को काफिर कहते हैं। ये याद रहे, जो दूसरों को काफिर कहते हैं वो सारे ही काफिर हैं, और वास्तव में इस दुनिया में मोमन कोई भी नहीं है। मोमन सिर्फ उसको कहते हैं जो परवरदिगार का अपना बंदा है, जो परवरदिगार परमात्मा अल्लाह ताला के हुक्म पर चल रहा है, उसको हम मोमन कहते हैं। वो उसको वाहिगुरु कह लो, जो उनके हुक्म पे चलता है, वो उसको हम, जिसको ये मोमन कहते हैं उसको हम गुरमुख कहते हैं। अभी कहते हैं पशु मिले चंगियाइयाँ, पशु के मिलने से बहुत सारी समझ आती है, वो इंसान को टीच करता है, सरदार है इंसान का। खड़ खावे, पशु क्या खाता है? घास खाता है, जमीन पे चलता है, नीचे नीचे खड़ खाता है, और अमृत देह, और अमृत कहते हैं दूध देता है। इंसान इतना कुछ खाने के बाद छोड़ दो, आगे चलते हैं। पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावे अमृत देह, नाम विहूणे आदमी, नाम विहूणे आदमी, वो सारे इंसान जो नाम से खाली हैं। देखो, नाम पावर तो सबके अंदर है, लेकिन उसको जगाने वाला जो नाम है वो गुरु से मिलता है, उसको गुरु प्रसाद कहते हैं। जिसको गुरु से नाम नहीं मिला वो नाम विहूणा है। नाम विहूणे आदमी, जो गुरु वाले नहीं हैं। हो आगे जी, त्रिग जीवन कर्म करे, उनके जीवन को लख बार लख लानत है, और वो त्रिग कर्म करते हैं, गंदे कर्म करते हैं, रद्दी कर्म करते हैं, अपने आप को सवार नहीं सकते। हाँ जी, नेड़ा है दूर ना जानियो, नित सारे संभाले, और फिर पढ़ देना जी। नेड़ा है दूर ना जानियो, नित सारे संभाले। कहते हैं अगर हम सोचे ना परमात्मा दूर है, वो देखता नहीं है, उसको पता नहीं है, दरवाजा बंद कर दो, इस बंदे को उधर ले जाके उधर मार दो, इसको ये कर दो, इसको छुरा घोंप दो, इसके साथ ये काम कर दो, उसको ये कर दो, और फिर अपने आप को मोमन कह लो, और फिर कह लो इनको हूरें मिलेंगी। ये जो सोच बना के बैठे हुए हैं ना, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। केड़ा नेड़ा नेड़ा है, वो परमात्मा बिल्कुल पास है। दूर ना जानियो ऐ भरा, दोनों दूर ना समझिए असी। मैं उसको दूर नहीं जानता, गुरु नानक कहते हैं। वो क्या कहता है? नित सारे संभाले, हमेशा हमारे को संवारता है, संभालता है, देखता है, देखभाल करता है। नित सारे, सारे मैंने संभालता है, हमारी परवाह करता है, संभाले और संभालता है, हर तरह से हमारा ख्याल करता है। हाँ जी, जो देवे सो खावना, कहो नानक साचा है। फिर कहते हैं, गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, उसको अपने से दूर मत समझो, वो सदा हमारी संभालना करता है।
और उसका सिमरन करना है, उसका ध्यान करना है। देखो, हम ध्यान तो इन आंखों से करते हैं, लेकिन अंदर में गुप्त आंख ध्यान करती है। जो गुप्त आंख गुप्त चीजों को देखती है वो ध्यान करती है। जो देवे सो खामना, कहो नानक साचा है, वो परमात्मा सच्चा है। हाँ जी। तो आज का शब्द, एक शब्द ले लो जी। और गुजरी महला पहला। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार। लोग इसको कहते हैं वो विष्णु के नाभि के कमल से उतरा। ये सारे लोगों की अपनी अपनी सोच है और बड़ी गलत विचार है। हम सब नाभ कमल से निकले हैं। जहां नाभि माता की है, उसी के साथ हमारी खुराक का सिस्टम बना हुआ है। और उदरी से पैदा होके सबका पैदा होना एक तरीका है। और ब्रह्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सुवार। और वो वेदों की पाठ करता है। जो भी वेदों के पाठ करते हैं, मुख कंठ स्वार, अपना मुंह हाथ धो के शगल सुगर बना के, और देखते हैं कि भाई जब मैं जाना है मंदिर में तो शक्ल भी तो ठीक होनी चाहिए ना, कि दुनिया की नजर पड़ेगी। हाँ जी। आँखों अंत ना जाई लखना, आवत जात रहे गुबार। कहते हैं, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद वो परमात्मा क्या है, कौन है, उसको कैसे पाना है, क्या तरीका है, उसकी हद कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, कहते ये फिर भी समझ में नहीं आया इन पढ़ने वालों को। और हुआ क्या आगे जी? आवत जात रहे गुबार। जमते हैं मरते हैं, जमते हैं मरते हैं, अंधेरे में ही पैदा हो रहे हैं, अंधेरे में ही जमते हैं, अंधेरे में ही पलते हैं। माता के पेट में भी तो अंधेरा ही है, और जब हम दुनिया में आते हैं वो भी अंधेरा। जब तक गुरु नहीं मिलता अंधेरा ही अंधेरा है। आगे चल के प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐ भाई, जो प्रियतम है, परमात्मा है, जो मेरे को सबसे प्यारा है, जो मेरे प्राणों का आसरा है, अगर वो है तो मेरे प्राण चलते हैं। हमेशा नहीं मालूम कि हमारे प्राण तब चल रहे हैं जबकि शब्द अंदर वाइब्रेट कर रहा है। ये शब्द की हलोर ना हो तो प्राण बंद हो जाएंगे। लेकिन कहते उसी को हम सारे हुए, उसी को जानते नहीं है, उसी का अभ्यास नहीं करते। प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार। हाँ जी, जो मेरे प्राणों का आसरा है। जाकी भगत करे जन पूरे। तू भी कहता है, जिसकी भगत पूरे जन कहते हैं जिसको पूरा गुरु मिल जाए, वो पूरी भक्ति करता है। जिसकी भगत पूरे जन करते हैं, क्योंकि उनको पूरे गुरु ने उपदेश दिया है कि परमात्मा की भक्ति कैसे की जाएगी। जहाँ की भगत करे जन पूरे, मुनि जन से गुर विचार। मुनि जन और बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, वो भी गुरु के शरण में बैठ के उसकी सेवा में लगे हुए हैं। रहो आगे जी। रव सस दीपक जाके, रव सस दीपक जाके त्रिभुवन। फिर पढ़ दो जी। रव सस दीपक जाके त्रिभुवन,
भवनों में सूरज और चंद्रमा दीवा उसी परमात्मा का जल रहा है, उसी से रोशनी हो रही है। और वो रोशनी, सूरज चंद्रमा रोशनी कहाँ से दे रहे हैं? वो जो साइंसदान है वो कहते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है। वो भले मानसो हाइड्रोजन हीलियम कहाँ से आई? ये लाइट तो लाइट हाउस से आ रही है, और लाइट हाउस जो है वो साइंसदान कमर में ऊपर है, और वहां से भी रोशनी उससे भी ऊपर आ रही है, त्रिकुटी से आ रही है। फिर पढ़ दो जी। रव सस दीपक, रव सस दीपक जाके त्रिभुवन, तीनों भवनों में सूर्य और चंद्रमा दीवे हैं उसके, एका ज्योत मुरार। और वो जो रव सस सारा कुछ है, उस सबसे ऊपर जो सुपीरियर ज्योत है, मुरार कहते हैं परमात्मा, जो राक्षसों का नाश करता है। एका ज्योत मुरार, वो सबकी प्रार्थना, सबको डिस्ट्रॉय, मतलब माफ करना थोड़ी। रव सस दीपक जाके त्रिभुवन, तीनों भवनों में उसी का सूरज, उसी के चंद्रमा की रोशनी है, उसके सामने सारी रोशनी जो, और एका ज्योत मुरार, और रवि और सस को भी रोशनी देने वाली परमात्मा की ज्योत। अगर परमात्मा की ज्योत ना हो, ना सूरज हो, ना चंद्रमा हो, ये हाइड्रोजन हीलियम गिलियम जो है ना, लोग कहते हैं ठीक है, लोग विचार कर रहे हैं, उनको करने दो। अगर कहें देखो जी, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात करना, थोड़ी मुस्कुराने वाली बात भी है, हंसने वाली। बहुत देर पहले, मैं जलंधर की बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त होते थे, मेजर साहब थे, मैं उस वक्त रेलवे में था। तो मेरी छोटी बेटी जो थी, बड़ी बेटी थी, वो बड़ी छोटी थी। तो बच्चे तो बड़े सुंदर ही होते हैं सबके। तो जिनके घर में हम ठहरे थे ना, तो उनकी भी एक छोटी सी बेटी थी। मेरी बेटी तो 2 साल की थी, वो 4-5 साल की थी। वो क्या कहती है, मम्मी मम्मी देखो ना, एक कितनी सोहनी लगती है, मम्मी तू भी शादी एक और कर ले। क्योंकि हमारे घर भी ऐसी एक बच्ची हो जाए। अभी उसको नहीं पता वो क्या कह रही है अपनी माँ को। तो उसकी माँ जो थी उस वक्त कर्नल की वाइफ थी, वो कहती है मेरे नाल तो कोई हवालदार भी शादी नहीं करेगा। वो छोटी सी बच्ची। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि लोगों की सोच बनी हुई है कि शादी करने से ये काम ठीक हो जाते हैं। भाई साहब, लोगों की शादियां हुई, सालों बीत गए, उम्र बीत गई, लेकिन जब नहीं कुछ हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए उस सारी जोत, सगली जोत है परमात्मा तेरी है, सारी बख्शिशें तेरी हैं, सारी रहमत तेरी है। तो जिसको करता है, हम कुछ और ही सोच के बैठे हुए हैं। फिर पढ़ दो जी। रव सस दीपक जाके त्रिभुवन, एका ज्योत मुरार। वो सारी उस एक की ज्योति से चल रहे हैं। मुरार कहते हैं परमात्मा को। वो बाकी सब लाइटें जो है उसके सामने जीरो हो जाती हैं। आगे जी। गुरमुख हो सो अहनिस निर्मल। अगर कोई गुरमुख बन जाए, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, गुरु का प्यारा बन जाए, गुरु की शरण में आ जाए, तो वो दिन रात उसमें गंदगी नहीं जुड़ती, क्योंकि उसके अंदर नाम का प्रवेश हो गया, दूसरी चीज कोई एंटर नहीं होगी। जिसे गुरमुख होए सो अहनस निर्मल, वो हमेशा निर्मल रहेगा। निर्मल माने तीनों गुणों से ऊपर रहेगा। और जो गुरमुख होगा उसका कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। वो पाप और पुण्य की हालत से ऊपर है। वो जो भी करता है उसके कर्म नहीं बनते।
वो ऐसे उल्टे साधे काम भी नहीं करता। आगे चल, और आगे दोबारा पढ़ दो जी। गुरुमुख होए, गुरुमुख होए सो अहनिस निर्मल, मन मुक्त रैन आधार। रैन वैसे कहते हैं रात को, और यहाँ रैन का मतलब जिंदगी। जो मनमुखों की जिंदगी है वो तो अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। अंधेरा माने पापों से पुण्यों से भरी हुई है। याद रहे, पुण्य भी उतने ही खतरनाक है जितने पाप हैं। आगे चलते हैं। सिद्ध समाध करे नित झगड़ा। देखो, सिद्ध है, समाधियां लगाते हैं, सुबह सुबह उठ के नहाते हैं। आपने ये तो देखा होगा, कईयों ने कुंभ मेले पे भी जाते हैं, वहां पर सबसे पहले किसने नहाना है? आपस में उनकी तलवारें चल जाती हैं, खून भी हो जाते हैं, कई कुछ हो जाता है। अगर वो परमात्मा का ही नाम लेने वाले हैं तो झगड़ा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी वही आंख खुली है जो दुनिया वालों की खुली हुई है। उनकी भी अंदर की आंख बंद है। उनको गुरु नहीं मिला, आंख नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, और उनको ठिकाना भी नहीं मिला। और वो अपने आप गीत गाते हैं, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। और हर एक अपना आदमी अपने नारे मारता है। उनके चेले होते हैं, वो अपने गुरु के जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। जहां पर जिंदाबाद और जय जय होती है ना, वो समझ लो कि वहां पर रूहानियत नहीं है। नाराबाजी में कहाँ रूहानियत है? बोल फलाने की जय, बोल फलाने की जय, फलाने की, ये सारा कुछ रूहानियत से बाहर है भाई साहब, और दुनियावी है। यहाँ पर गुरु नानक साहब की वाणी कह रही है, सिद्ध समाध करे नित झगड़ा। हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्यों करते हैं? लोचन क्या हेरे। दोनों आंखों से क्या देखते हैं वही तो करते हैं। तीसरे उनके अंदर की आंख खुली नहीं। जो दो आंखों से उसको दुनिया नजर आती है, नजर आ रही है, उसी के अंदर वो बड़े एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। संत कृपासी जी कहा करते थे कि 4 शराबी इकट्ठे बैठ के शराब पी लेंगे, और 4 डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट तो छोड़ दो, किसी एक कंपनी के 4 बंदे इकट्ठे होकर प्यार से नहीं बात करते। घर में भी 3 भाई बन जाएंगे ना, तो वहीं भी झगड़ा कर देंगे। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, झगड़ा कर लेंगे। बीवियों का तो नाम बदनाम है बेचारियों का, वो तो समझा समझा के थक गई है, लेकिन बंदर नहीं समझते, ये झगड़ा करते रहते हैं। आगे चलो जी। सिद्ध समाध करे नित झगड़ा। लोचन क्या हेरे। 2 लोगों से आंखों से नजर नहीं आता। फिर अभी गुरु नानक वो सब बताएंगे जाके आगे कि नजर कैसे आता है। अंदर बोलो, अभी बोलो जी। अंतर ज्योत शब्द धुन जागे। हमारे अंदर में ज्योति है, जब शब्द उन प्रकट होती है तो ज्योत रोशन हो जाती है। वो शब्द उनसे वो रोशन हो जाती है, जो सारे ब्रह्मांडों को रोशनी दे रही है। सूर्य और चंद्रमा के अंदर भी वही शब्द उनकी ज्योत है। अंतर ज्योत शब्द धुन जागे। शब्द के दर्जे को औंकड़ है। औंकड़ कहते हैं छोटे ऊपर। अंतर ज्योत शब्द तुम जागे, फिर कैसे होता है? सतगुरु जगर निबेरे। जहाँ सतगुरु का राह को औंकड़ है, मतलब जो शब्द है, जो शब्द रूप गुरु है, वो झगड़ा दूर कर देता है। वो कहते हैं शब्द शब्द तो एक ही है, शब्द तो 2 नहीं हो सकते। आगे जी। सुर नर नार
जोनी जे जे साठ हाँ, ये सुर नर नाथ बेअंत जोनी। आप फिर पढ़ दो जी। सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा। सुर हैं, नर हैं, नाथ हैं और बेहद जोनियां हैं दुनिया में बनी हुई, लेकिन जो सच्चे का महल है वो सबसे बड़ा और अपार है, ऊपर है। आगे दी। नानक सहज मिले जग जीवन कहते पर है नानक, नदर का नानक सहज मिले जग जीवन। जो साचे महल में जाने है उसको सुरत शब्द से जुड़ के गुरु कृपा से अंदर जाएगी और सहज अवस्था में ही वो उस अवस्था में वो हमें परमात्मा जो जिंदगी देने वाला शब्द है उसकी प्राप्ति होगी। आगे जी। नदर करो निस्तारा। उस नजर से जो बख्श शब्द की है उससे हमारा कल्याण होता है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। लास्ट 2-3 लाइनें पहले दोबारा पढ़ दो। रव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका जोत मुरार। गुरुमुख होए सो अहनिस निर्मल मन मुख रैन अंधार। सिद्ध समाध करे नित झगरा दो लोचन क्या हेरै। अंतर जोत शब्द धुन जागै सतगुरु चगर निबेरै। सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचे महल अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा। बख्शिश करो निस्तारा। आज का शब्द समाप्त है। ऐसे लगता है आज का शब्द बड़ा आसान था पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है। कल मिलेंगे गुरु कृपा से।